सो कंग्रेचुलेशंस, आपको फाइनली आपका ड्रीम कॉलेज एमबीबीएस में सीट मिल गई है। फाइनली आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। आई नो ये जो फीलिंग होती है काफ़ी अच्छी होती है, जो मुझे भी आई थी ना, आई कुड रिलेट। सो आप फाइनली वो नीट की जो चिक चिक थी, जो मैराथन स्पिरिट थी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, उससे बाहर आके एक मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो। तो इसके लिए कंग्रेचुलेशन। कुछ लोग अपने हॉस्टल के लिए पहली बार घर से बाहर निकल रहे होंगे, कुछ लोग मेरे जैसे होंगे जो पहले ही नीट की तैयारी करने के लिए ही 3-4 साल घर से दूर रहे थे। अगर किसी ने ड्रॉप लिया होगा तो 4, साढ़े 4, 5 साल, एंड फाइनली अब वो फिर से कहीं और जा रहे हैं, एक नई कहानी लेके, एक नए ड्रीम्स लेके, कुछ नई सोच लेके कि अब ऐसे होगा, अब लाइफ आगे अच्छी होगी, एंड क्या होगा आगे वो जानने की उनको इच्छा होगी। तो जैसे भी आपकी स्टोरी है, एक बार के लिए रुको, कुछ देर अपने आप को मतलब एन्जॉय करो कि हाँ, तुमने अभी तक जो किया काफ़ी अच्छा था। खुद को सेलिब्रेट करने दो, खुद को एन्जॉय करो कि अभी तक तुमने जो अचीव किया वो वर्थ इट था। अब फाइनली जो तुमने आगे देखा है, जो सोचा है, वो तुम्हारी ड्रीम लाइफ तुम्हें मिलने वाली है। बट ऐसा भी नहीं है कि आगे बहुत स्मूथ है लाइफ। जो नीट में हसल थी वैसे ही आपको एमबीबीएस लाइफ में हसल रहेगी, बट हाँ, उतना प्रेशर नहीं रहेगा। क्या कैसे होगा, एज अ सीनियर मैं तुम्हें बताना चाहूँगी। आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रियाशा। एंड आज की वीडियो में ये बताने वाली हूँ तुम्हें कि एमबीबीएस लाइफ कैसी रहती है। पहले 2 साल मेरे कैसे थे, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या चीज़ें मैंने पढ़ी, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, सीनियर्स के साथ कैसे बना के रखनी है, रैगिंग होती है कि नहीं, हॉस्टल कैसा है, मेस का खाना कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, बहुत क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे, लोग कैसे हैं, जगहें कैसी हैं, एंड ऑल। तो आज की वीडियो में हम उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं जो तुम सबके दिमाग में चल रहा होगा कि नीट के टाइम तो मैंने 18-19 घंटे पढ़ा है, 20-21 घंटे पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। क्या वो सेम चीज़ मुझे एमबीबीएस में करनी पड़ेगी, या एमबीबीएस की लाइफ ऐसे चिल है भाई कि मस्त वाइब्स हैं, कुछ नहीं करना है एंड ऑल। तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं क्या कैसे है। तो अगर तुमने ये सोचा है कि हाँ भई एमबीबीएस बहुत चिल है, आगे बहुत सही काम है, ऐसा इतना भी नहीं है। आपको साथ के साथ प्रेशर रहेगा, क्योंकि कोई अगर आपको कह रहा है ना कि बस हाँ 12th के बाद लाइफ चिल है एंड एक बार एमबीबीएस मिल जाए तो सब चिल है, ऐसे इतना कुछ भी चिल नहीं है। आपको स्ट्रगल यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना यहाँ पे भी पड़ेगा। बट एक जो वो प्रेशर सा है ना कि हाँ ये करना है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक टेंशन वाला माहौल जो था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ नीट के टाइम पे आप 15-20 घंटे पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप 2-3 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो वो चलेगा। क्योंकि अगर आप नॉलेज इंटरेक्ट कर रहे हो, प्रैक्टिकली पेशेंट्स देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो वो चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं कितना पढ़ रही हूँ एंड कैसे चल रहा है सब कुछ मेरा। तो मैंने फर्स्ट ईयर में 75% स्कोर किया था, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। आपको 80% पे डिस्टिंक्शन मिलती है, आई एम जस्ट क्लोज टू डिस्टिंक्शन, पर मुझे मिली नहीं। तो 75% पे मेरी थर्ड रैंक थी। एंड नॉर्मली हर कोई पास हो जाता है, एमबीबीएस में इतना फेल वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि सबने नीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होता है, तो पास वो हो जाते हैं। बट एक चीज़ है कि अगर आप शुरू में ही रोज़ आधा घंटा घंटा 1.5-2 घंटे पढ़ोगे, तो एंड में आपको 16-17 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ट्राई करो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। एक सबसे पहले टिप मैं ये देना चाहूँगी। उसके बाद फर्स्ट ईयर में हमारे मेजर 3 सब्जेक्ट है, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री और हमारा एनाटमी, द मेन सब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ जानों को एनाटमी डिफिकल्ट लगता है, बट एक बार आप एनाटमी पढ़ने लग जाओ ना और उसको अपनी बॉडी के साथ रिलेट करो, क्योंकि आप एनाटमी में अपनी बॉडी के बारे में सारा जान रहे हो, तो आपको मज़ा आने लग जाएगा, उस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। तो धीरे धीरे आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा पढ़ोगे, तो हाँ आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाएगा। बट अगर आप छोड़ दोगे कि नहीं ये डिफिकल्ट है, मैं लास्ट में कवर कर लूँगी, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ एमबीबीएस नहीं करनी, आपको फिर नीट पीजी भी देना। वो दिमाग में आप चीज़ रखना कि 5 सालों बाद आपको यहाँ सर्जरी, एमडी, गायनी, ऑर्थो, न्यूरो, जिसमें भी सीट चाहिए, आपको अपने कंसेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर करते रहना पड़ेगा। तो एक ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। उसके बाद हमारी क्लासेस के क्या टाइमिंग होंगे उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारी 8 to 4 रहेंगी। कॉमन प्राइवेट का अलग अलग हिसाब होता है, बट जो नॉर्मल 8 to 11 है उसमें 3 थ्योरी क्लासेस होएगी, जैसे फिजियो, एनाटमी और बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद तुम्हें आधे घंटे की ब्रेक मिलेगी 11 to 11:30। उसके बाद 11:30 to 1:30 तुम्हारी एक प्रैक्टिकल क्लास होगी। उसके बाद 1:30 to 3:30 तुम्हारी अलग प्रैक्टिकल क्लास होगी। उसके अलावा एनाटमी में तुम्हारे डी हॉल्स लगेंगे, जिसमें तुम्हें डायसेक्शन दिखाई जाएगी, अलग अलग ऑर्गन्स दिखाए जाएंगे, तुम्हें सिखाया जाएगा कैसे डायसेक्शन होती है एंड वगैरह वगैरह। सेकेंड ईयर में तुम्हारी हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ लगना शुरू होगी, वो अलग वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आगे बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, हॉस्टल।
जो तुम में से पहली बार हॉस्टल जा रहे होंगे वो डर रहे होंगे कि लोग कैसे होंगे, मैं कैसे किससे बात करूँ। देखो यार, सब घर से बाहर निकले हैं, सब ने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में पाना है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, तुम ज़्यादा गलत लोगों की संगत में मत आओ, और ऐसे भी मत रहना ज़्यादा पढ़ाकू लोगों की संगत में आ जाओ। लाइक अपना ग्रुप सही से चूज़ करना। अब शुरू-शुरू में जब तुम चॉइस कर रहे होगे ना, तुम्हें नहीं पता होगा कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन नहीं। कुछ ग्रुप्स बनेंगे, टूटेंगे। फर्स्ट ईयर में ऐसे ही होता है, काफ़ी सारे लोगों के ग्रुप्स बनते हैं, टूटते हैं। बट आप धीरे-धीरे ग्रुप्स बनाओगे, लोगों से बात करोगे, घुलो-मिलोगे, तो आप जानोगे कौन कैसा है, तो इतनी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रही बात रैगिंग की, रैगिंग क्या होता है, सीनियर्स आपके इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको काम करने के लिए बोल दे रहे हैं, ऐसे वो सब। आज के टाइम पे रैगिंग बिल्कुल ही ना के बराबर होती है, और जिस कॉलेज में तो मैं हूँ, एससीईआरटी में, यहाँ पे तो रैगिंग बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो नॉर्मली आप सीनियर से थोड़ी बहुत इंटरेक्शन रखो कि आपके फाइनल्स आ रहे हैं, आप उनसे पूछ सको मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, आप उनसे ये पूछ सको। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास में आप अपनी प्रेजेंस बना के रखो कि टीचर्स को ऐसे ना लगे कि क्लास में आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जब आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे, तो वो एग्जामिनर को कह पाए कि हाँ, ये बच्चा अच्छा था, उसने साल भर पढ़ा है, शायद अब कंफ्यूज हो गया या कुछ ऐसे। तो इंटरनल एग्जामिनर के साथ थोड़ा आपका वो कनेक्शन सही रखेंगे। तो क्लास में थोड़ा वो आप बना के रखो अपना एक लेवल। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अकेला पढ़ना नहीं है एमबीबीएस में, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर घूमो फिरो। इसके अलावा अपनी एक हॉबी रखो जिस पे आप अलग से टाइम स्पेंड करो। मैंने यूट्यूब एज अ हॉबी शुरू की थी। इसके अलावा मैं आर्ट करती हूँ, जो मेरी हॉबी है, मैं बहुत कुछ ड्रॉ करती रहती हूँ वेले बैठे। तो आप भी कुछ ऐसी हॉबी रखो, जब भी आप स्ट्रेस हो रहे हो तो आप कुछ बना के, कुछ करके अपने आप को फ्री कर सको। इसके अलावा आप सही दोस्त रखो अपने पास, कि उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर पाओ, उनके साथ गेम्स खेलो, उनके साथ बाहर जाओ। तो ऐसे आप जब बाहर जाओगे ना, आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, आप उनसे कनेक्ट करो, आप धीरे धीरे सीखोगे। तो मेन यही है कि नीट के टाइम जो प्रेशर था उसको भी इतना नहीं लेना। थोड़ी सी लाइफ चिल हुई है, बट उसको इतना चिल भी नहीं करना कि ऐसे भी नहीं कि जस्ट गो विद द फ्लो। अब खुद पे काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा उस पर लगे रहो। जो इतना ज़्यादा प्रेशर था उतना मत लो, धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करते रहो, क्योंकि एट द एंड तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो खुद पे काम करते रहो कि हाँ, कि ये नहीं कि तुम बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो जाओ, बिल्कुल ही कि हाँ ठीक है भाई, होगी लाइफ, ऐसे नहीं। खुद को अपग्रेड करते रहो, एक एक चीज़ खुद में बेटर ऐड करते रहो, कि एट द एंड 365 डेज़ के बाद में अगर तुमने डेली एक एक चीज़ अपने आप में इम्प्रूव किया ना, तो तुम 365% इम्प्रूव्ड हो एक साल के अंदर। एज अ सीनियर मैं यही एडवाइस करूँगी कि चिल करो, पर इतना भी चिल मत करो कि तुम सिर्फ चिल ही करते रह जाओ। पढ़ो, इंजॉय करो, दोस्त बनाओ, खेलो, सब कुछ करो, बस बैलेंस बना के रखो।